हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से क्लॉज और उसके टाइप्स को समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लॉज और उसके टाइप्स को। क्लॉज कहते हैं दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, मतलब शब्दों के समूह को, विथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला हो, और वर्ब हो मतलब क्रिया हो, जो काम हो रहा है वो हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। आइए हम लोग क्लॉज को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो हमें ईजिली क्लियर हो जाएगा। दे प्लेड, वे खेले थे, तो ये एक क्लॉज है दोस्तों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, डूअर ऑफ द एक्शन है, और वर्ब भी है, क्रिया है। व्हेन द सन केम आउट, जब सूरज बाहर निकला था, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट द सन हो गया और वर्ब हो गया केम, तो जहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसमें सब्जेक्ट भी है और इज़ वर्ब भी है, तो ये एक क्लॉज हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखे, जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखे, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज का एक यही पहचान है कि जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखे मतलब वो क्लॉज है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वेरेवर दे गो, वे जहाँ भी जाते हैं, तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा। सी सिंग्स, वह गाती है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वॉट ही सेड, उसने क्या कहा था, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शिवम ईट्स चॉकलेट्स, शिवम चॉकलेट्स खाता है, शिवम क्या है, सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, वर्ब है, तो ये एक क्लॉज हो जाएगा। बिकॉज दे आर फ्री, क्योंकि वे फ्री है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, तो ये क्लॉज हो जाएगा। ही राइट्स पोएम्स, वह पोएम्स लिखता है, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट्स वर्ब हो जाएगा, तो ये क्लॉज हो जाएगा। आफ्टर दे ईट डिनर, उनके डिनर करने के बाद, दे सब्जेक्ट है और ईट क्या है, वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लॉज को पहचानना बहुत ही ईजी है। जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख जाए, जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिख जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज को दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं। दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज को मैंने अभी अभी बताया, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है और मेन क्लॉज भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ पे होगा। अब एक क्लॉज है तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होगा ही, और क्या होगा, एक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। प्रिंसिपल क्लॉज क्या करता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है अपने मीनिंग के लिए, ये खुद से ही अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है अपने मीनिंग के लिए, इसको और किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो हमें ईजिली से समझ में आ जाएगा। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, ये क्लॉज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब
आई हैव अ डॉग, ये जो एक क्लॉज है ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसे और किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग के लिए। तो जो क्लॉज खुद से अपना मीनिंग दे सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब ये जो है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। वी विल गो टू पार्क, हम लोग पार्क जाएंगे, तो ये एक क्लॉज हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। वी विल गो टू पार्क, हम लोग पार्क जाएंगे, ये खुद से कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। आई नो, मैं जानता हूँ, ये क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्वतंत्र है अपने मीनिंग के लिए, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को देखा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो एक ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। दे प्लेड, वे खेले थे, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ईजी है, जो क्लॉज खुद से अपना एक मीनिंग दे सकता है, जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। नेक्स्ट टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये जो क्लॉज है ये किसी पे डिपेंड होगा अपने मीनिंग के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लॉज है तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, बट नॉट कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा, वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाएगा। ये अपना मीनिंग कब कंप्लीट कर पाएगा? इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर कंप्लीट मीनिंग। और ये क्या करता है? ये निर्भर रहता है, किस पे निर्भर रहता है? प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर रहता है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, जो क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है अपने मीनिंग के लिए, और किस पे डिपेंड होता है? ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है अपने मीनिंग के लिए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करता है, निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? प्रिंसिपल क्लॉज पे अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं तो इजिली से हमें समझ में आ जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो दोस्तों ये जो क्लॉज है ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो क्या आगे कुछ चाहिए, आगे एक क्लॉज चाहिए जो इसके मीनिंग को कंप्लीट करे, जो इस क्लॉज के मीनिंग को कंप्लीट करे, पूरा करे। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अगर हम इसको लिखते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाओगे। तो ये जो है यू विल पास, ये इसके मीनिंग को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है? ये प्रिंसिपल क्लॉज पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। यू विल पास, ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, तुम पास हो जाओगे। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। व्हाट आई नीड, मुझे जो चाहिए, ये एक क्लॉज है दोस्तों, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बट क्या ये कंप्लीट मीनिंग
बता रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। व्हाट आई नीड, इसके आगे क्या, मुझे जो चाहिए, क्या, कुछ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। इसको एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। अगर हम इसको लिखते हैं, आई बाय व्हाट आई नीड, मैं खरीदता हूँ जो मुझे चाहिए, अब ये कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। आई बाय ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हाट आई नीड इसको आप रहने दो, इसे आप मत देखो, ठीक है। आई बाय मैं खरीदता हूँ, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। व्हेन द सन केम आउट, जब सूरज बाहर निकला था, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्लॉज हो जाएगा। कौन सा क्लॉज है ये, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जब सूरज बाहर निकला था, ये इनकम्प्लीट है, इसके आगे क्या, कुछ कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है। सेंस तो दे रहा है, मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो इसको एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए एक कंप्लीट मीनिंग के लिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे प्लेड व्हेन द सन केम आउट, वे खेले थे जब सूरज बाहर निकला था। ये कंप्लीट मीनिंग तभी कन्वे कर पा रहा है जब इसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज लगा हुआ है। दे प्लेड क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर पा रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। दैट ही वर्क्स, कि वो काम करता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक क्लॉज हो जाएगा, बट ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज है ये। दैट ही वर्क्स, कि वो काम करता है, इसके आगे क्या, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, मीनिंग तो दे पा रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो इसको ज़रूरत है एक प्रिंसिपल क्लॉज की, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की, जो इसके मीनिंग को कंप्लीट कर सके। जैसे दूसरा जो एग्जाम्पल है, आई नो दैट ही वर्क्स, मुझे पता है कि वह काम करता है, तो ये कंप्लीट मीनिंग तब दे पा रहा है जब इसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज लगा हुआ है। आई नो ये खुद से एक मीनिंग कन्वे कर पा रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। दैट ही वर्क्स ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो, इनकम्प्लीट है, अधूरा है ये, तो इसको एक प्रिंसिपल क्लॉज ज़रूरत है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ़ यू आर फ्री वी विल गो टू पार्क, यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है। कंप्लीट मीनिंग तभी दे पा रहा है जब इसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज अटैच है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग तभी दे पाता है जब इसके साथ एक प्रिंसिपल क्लॉज आता है, नहीं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।